सो कंपाउंड एंगल जे एडवांस, ठीक है। तो एडवांस में भी तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो जे एडवांस की लगाते हैं, अच्छे खासी देखते हैं। ओके, कुछ खास नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2022 में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन 27 में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। तो मोस्ट चांस है कि 26 में पूछा जाए या 27 में पूछा जाए, ठीक है। सो इन सब के कंपाउंड एंगल पे बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा बी द टू रियल नंबर सच दैट, एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो बीटा एंगल है वो 0 से -π/4 के बीच में है और अल्फा एंगल π/4 से लेके 0 के बीच में है, मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन सम ऑफ एंगल कुछ दिया हुआ है। देन पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, सिंपल से इसकी वैल्यू पूछ रहा है इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, क्या होगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। 2022 में 27 में, ठीक है। 27 में क्या है, अल्फा बीटा आर द टू नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, एक ये कंडीशन दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया था उस समय 2017 में, और इसका पॉइंट जो था वो बोनस पॉइंट था, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करने के अप्रोच पे बात करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना देखने के बाद बच्चा मतलब सदमे में चला जाता है, ठीक है। उसको लगता है क्या पूछ लिया, जबकि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन से आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ना सीक्वेंस पकड़ में आना चाहिए। एक बार जिस बच्चे ने सीक्वेंस पकड़ लिया वो 2 लाइन में सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि सर, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक, चला जा भाई। ट्रिगो वाले क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि सॉल्व करने में पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। पूरा दिन नहीं, बहुत लेंदी होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, मैं भी यू कैन इजिली ट्राई इट। ओके, ट्राइसेक्शन करते हैं इस क्वेश्चन का। सर ठीक है, अल्फा बीटा दो रियल रूट्स, दो रियल वैल्यू हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मुझसे ये कुछ पूछा है इस एक्सप्रेशन को, तो आंख का अंधा भी पहले क्या कहेगा, सर पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखो तो ये क्या लिखा हुआ है। तो चलो करते हैं, ठीक है। साइन अल्फा अपान कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपान साइन अल्फा, यही लिखा हुआ है। इस दो क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, दो पार्ट्स को, तो किसी दिन बस इस पार्ट को अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये समझ में आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते हैं। साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा। तो ये साइन अल्फा दिख रहा है, फिर यहाँ पे कॉस बीटा दिख रहा है। तो सर ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। ये तुम्हारा साइन अल्फा हो गया, ये हमारा कॉस बीटा हो गया। तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, नीचे क्या है कॉस बीटा साइन अल्फा, तो कुछ प्रॉफिट मिला नहीं। मैंने देखा तो है सर कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, कोई फॉर्मूला बना नहीं बना, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया था, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें पेपर में कैसे अप्रोच करना, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि नहीं, यहाँ से फॉर्मूला नहीं बन रहा है, मैं फिर दूसरे को क्लिप करूँ, किसी ऐसे को क्लिप करूँगा जिसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला बने। कौन सा फॉर्मूला, a+b वाला, समझ में आया, पढ़े होगे तुमने बचपन में a+b वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे जैसे एक जे एडवांस का बच्चा चेक करता है वैसे चेक करता हूँ। नीचे कॉस है, ये साइन बीटा है, एक मिनट के लिए मैं बीटा को एक साथ ले जाऊँ, तो कॉस बीटा साइन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। साइन बीटा और कॉस बीटा एक साथ आ जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो मुझे इसको क्लिप करना चाहिए था, समझ में आया। तो साइन अल्फा अपान कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा अपान साइन बीटा, तो इन दोनों को एक साथ क्लिप करना चाहिए, फिर उसके बाद इसको एक साथ, तो कॉस बीटा अपान ये वाला
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपान कॉस अल्फा। आप समझ में आया किसको किसको एक साथ क्लिप करना है? तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड करके बताता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करो। नीचे एलसीएम फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा। अब ये बीटा बीटा आ गया, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस ऊपर क्या आ गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये तो एक साथ आ गया, प्लस इस वाले को सॉल्व करो। एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऊपर ये देखो कॉस से कॉस, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। अब तुम्हें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, देखो किसी दिन मैं क्या करूँगा अपने प्रॉफिट के लिए, ये अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ये मेरा क्या बन गया, ये दिखाई दे रहा है, साइन 2 अल्फा बन गया। ये क्या बन गया, साइन 2 बीटा। इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ऐसा किया। ऊपर भी एक फॉर्मूला बनेगा, तुमने पढ़ा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये वही लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, इसमें देखो ये कॉस बना तो ये बनेगा साइन का फॉर्मूला, साइन बीटा साइन, नहीं ये भी सेम बनेगा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये तुम फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसको मैं चुपचाप बहुत सिंपल वे में लिखता हूँ, ठीक है। 2 सामने आ गया था, ऊपर बना था सर कॉस अल्फा माइनस बीटा, नीचे बना था साइन 2 बीटा, ठीक है। फिर प्लस 2 सामने आ गया था, कॉस अल्फा माइनस बीटा बना था, नीचे आ गया था साइन 2 अल्फा। ये समझ में आया। अब इसके ऊपर होल में कुछ लिखा हुआ था, शायद स्क्वायर लिखा हुआ था, इफ़ आई एम राइट, हाँ स्क्वायर लिखा हुआ, तो इस पे मुझे स्क्वायर बताना। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ऐसे ही जे एडवांस में सॉल्व करते हैं। अगर तुम पूरा लिखोगे पूरा टाइम तुम्हारा लिखने में चला जाएगा। अब देखो ये क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो बेटा बाहर बुला लो इसको, इसको भी बाहर बुला लो, तो बुला लो, क्या बन जाएगा, कॉस 4, 2 बाहर आ जाए दोनों साइड से 4 बन गया, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 अपान साइन 2 बीटा प्लस 1 अपान साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये तुम्हें मिला, फिर ये मिला, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अब आंख का अंधा भी कहेगा सर इसको क्यों परेशान कर रहे हो, इसको भी एलसीएम ले लो सर, साइन 2 बीटा साइन 2 अल्फा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। ये सामने वाला वैसे ही रहेगा। अब इसको मैं क्या करूँ, इसको किसी दिन तुम ओपन करोगे फिर तो वो सेम ही आ जाएगा सर, फिर तो सेम आ जाएगा, प्रॉफिट क्या हो, नहीं बेटा ये स्क्वायर लगाओगे ना तुरंत चेंज हो जाएगा। समझ में आया। तो इस चीज़ को हमें करना है सिंप्लीफाई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ तक अगर तुम आ गए तो इसका मतलब कि तुमने 80 to 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक लाइन में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, मैं भी यहाँ तक तुम्हें प्रॉपरली समझ में आया होगा हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। जे एडवांस है बेटा, मैं तुम इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं लाइन बाय लाइन सॉल्व करूँगा तो दिस इज़ एटीट्यूडियस प्रॉब्लम। लाइन बाय लाइन हमसे नहीं सॉल्व होता है, एटीट्यूड समझ में आता है नहीं, इट्स हाईली डिफिकल्ट कि लाइन बाय लाइन हम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ क्लू कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज हो जा भाई। ओके सेकेंड वाला नहीं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और अगर वो तुम समझ गए ना तो बाइनोमियल कैलकुलस मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी, और वो मैं तुम्हें एक लाइन में सिंपली दिखा रहा हूँ अगर तुम देख पाओ तो। देखो ये समेसन है, ये समेसन दिया हुआ है,
अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि क्या तुम k इजकल टू 1 से लेके 13 तक इस k की जगह पे पुट करोगे, बच्चा कहेगा सर क्यों जान ले रहे हो मेरी 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, कितना पुट करूँ। फिर मैं क्या कहूँगा कि मतलब ये समेशन तुम्हें केवल डराने के लिए दिया हो, क्योंकि इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नॉर्मल पुट ही नहीं कर पाएगा। फिर मैं बोलूँगा ये दिखा पाई बाई 4, यहाँ पे दिखा पाई बाई 4, यहाँ पे क्या दिख रहा है k माइनस 1 इंटू पाई बाई 6, यहाँ पे दिखा k पाई बाई 6, यही है। मैं पूछूंगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा बेटा देख, पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6, इसमें मुझे माइनस करना है इसको, तो पाई बाई 4 माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया, के पाई इंटू 6। किसी दिन इसको पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, यही आएगा। देखो ये क्या है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, के पाई बाई 6 से के पाई बाई 6 कट गया। ओह वेट, के पाई बाई 6 यहाँ पे क्या है, माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। के पाई बाई 6 से के पाई बाई 6 कट गया और ये वाला मेरा प्लस में आएगा। देखो तो ये क्या बचा मेरे पास, पाई बाई 6 बच गया, पाई बाई 6। तो इस पूरे का डिफरेंस केवल एक लाइन में मुझे बता दो, पाई बाई 6। तो ये करना नहीं होता, ये एट ए टाइम तुम्हें देखना होगा कि इस एंगल में और इस एंगल में किस चीज़ का डिफरेंस है। तो एक बच्चा बोलेगा सर पाई बाई 6, तो ये साइन के अंदर है, तो एक मिनट के लिए सोचो, साइन पाई बाई 6 इजकल टू क्या होता है, 1/2। पाई बाई 6 मतलब क्या है, 30, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अब मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा, कैसे मैनिपुलेट करूँगा, देखो मैं कहूँगा कि मैं ऊपर 1/2 इंटू 2 लिख दूँ। अब बच्चा कहेगा क्यों, ये तो 1 ही है। अरे मैं अपने घर से लिख रहा हूँ ना, 1/2 से 1/2 से 2 कट गया, समझ में आया, 1 मेरा बच गया। तो मैंने बोला मैं ऊपर 1/2 इंटू 2 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। बच्चा कहेगा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो आप। तो मैंने लिखा 1/2, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं बाहर बुला लेता हूँ। अब बताओ 1/2 को मैं क्या लिख दूँ, साइन पाई बाई 6 लिख दिया। ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो ठीक है, आप समझ गए। अब मैंने 2 बाहर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा साइन पाई बाई 6। अब बस इसी पाई बाई 6 को एक्सपेंडेड वे में लिखना है। कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड वे में। क्यों लिखना है, मुझे इन दोनों एंगल्स के वे में लिखना है। कैसे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। क्या मैं इस पाई बाई 6 को ऐसा लिख दूँ, पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस, इस ऐसे लिख दूँ, माइनस पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1/6 इंटू पाई, ऐसा लिख दूँ। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दो, यही तो है। इसका डिफरेंस अगर पाई बाई 6 आ रहा है तो पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे आपने इतना लिख दिया और इतना समझ में आया, 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ इसको सिमिलर वे में। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, पहले ये पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस, ये दिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1/6 इंटू पाई, ये मैंने लिख दिया। अब देखो अगर तुम ये समझ गए हो तो फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो। अब मुझे बस इतना बताओ सर आप ये एक्सपेंडेड वे में क्यों लिख रहे हो, ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक नहीं है, ये ऑब्वियसली हर जेईई एडवांस का बच्चा जानता है कि ये नीचे वाला एंगल जो है उसी के फॉर्म में हमें ऊपर बनाना होता है, फिर एक्सपेंड करके डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ ये तुम्हें कैसे दिख रहा है, मैं बोलूँगा मुझे तो ए दिख रहा है, ये बड़ा ए। मुझे ये क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, फिर साइन बी कॉस ए, समझ में। तो यहाँ पे साइन ए, तो ये नीचे क्या है, साइन ए ही है, ये साइन बी है, तो साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ से साइन बी कट गया।
अब मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास टोटल बच जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। ऊपर बचेगा मेरे पास, नीचे वाला तो कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया ना, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे साइन बी से भी कट गया। मेरे पास क्या बचेगा देखो, कॉस बी बाई साइन बी माइनस ऊपर क्या बचा था, कॉस ए, तो कॉस ए बाई साइन ए ये बचेगा। अब ए बी तुम्हें पता है कि ये बड़े वाले को मैं इसको ए ले रहा हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, समझ में आ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 समेसन 1 से लेके 13 ब्रैकेट में कॉस ए बाई साइन बी, ये कॉट दिख रहा है तो 1/10 बी लिख दूँ मैं, -1 ये क्या है कॉस बाई साइन, तो 1/10 छोड़ो ना, कॉट ही लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, कॉट में लिख दो डायरेक्टली। ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट बी, बी क्या था मेरा, ये ए था, ये बड़ा वाला बी था, तो सर π/4 प्लस, ऐसे ही सॉल्व होगा ये, और ऐसे ही सॉल्व होता है π/6 माइनस कॉट, फिर π/4 प्लस k π/6, ये आ गया। समेसन समझ में आया, ये मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा समेसन लगा हुआ था 2 समेसन 13 तक, कहाँ से 1 से, ठीक है। अब तुम इसको देख लो, बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी दिन यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, ठीक है, किसी दिन तुम 1 पुट करोगे के के जगह पे, ये मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये के की जगह पे 1 पुट करोगे तो π/6 बन जाएगा, π/4 से π/4, अच्छा क्या बनेगा मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अल्टरनेट कट जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड से, सेकंड वाला फोर्थ से, ऐसे कटेगा। एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से तुम खुद ही एज्यूम कर लो। देखो कॉट के इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा, π/4 फिर प्लस नहीं ये तो 0 हो गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कॉट π/4 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट π/4 प्लस π/6 ये बचा। फिर k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कॉट, यहाँ पे देखो π/4 वैसे ही रहेगा, π/4 वैसे ही रहेगा, प्लस k इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 - 1 इक्वल टू 1, मतलब π/6 माइनस इसमें मैं पुट करूँगा कॉट, फिर π/4 वैसे ही रहेगा, π/4 वैसे ही रहेगा, k इक्वल टू 2 पुट किया तो देखो यहाँ पे आ गया 2π/6। अब मुझे बताओ, देखो इसको देखो, कॉट π/4 प्लस π/6, कॉट π/4 प्लस π/6, देश कट गया, तो अल्टरनेट कटता जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, समझ में आ, ये लास्ट में जो होगा वो बचे। अब मुझे बता दो फर्स्ट वाला क्या था, तो फर्स्ट वाला था कॉट π/4, कॉट π/4, लास्ट वाला क्या बचेगा, कोई बच्चा बताएगा, थिंक अबाउट दैट कि लास्ट वाला क्या बचेगा। अरे लास्ट वाला 13 ही तो पुट करोगे ना, तो 13 किस में पुट करोगे, कौन सा बचेगा, इसमें पुट करोगे, 13 पुट करो फिर, तो क्या आएगा, कॉट π/4 माइनस कॉट क्या आ जाएगा, π/4 प्लस ये 13 π/6 ये आएगा। कॉट π/4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस, इसको सॉल्व करो। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, कॉट π/4 माइनस 13 π/6। अब इसको बेटा तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर हो जाए, ठीक है। क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दे रहा है 3√3 3 - 3√3 2 3 - 2, ये 1 दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं एक लाइन में इसको इम्प्रूव भी कर देता हूँ। एलसीएम इसमें लो, क्या बचेगा, ब्रेक कर दे क्या, कॉट π/6 में ऐसा करके, कैसे मैं दिखाऊँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 माइनस ये कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला बता, tan A tan B का फॉर्मूला क्या होता है सर, ऊपर प्लस होता है नीचे प्रोडक्ट होता है, तो इसमें नीचे, इसमें ऊपर प्रोडक्ट होगा नीचे प्लस होगा, ठीक है।
तो मैं लिखता हूँ कॉट पाई बाई 4 इंटू कॉट 13 पाई बाई 6 माइनस 1 अपान में कॉट, अच्छा 10 वाले में सेम होता है, इसमें अपोजिट होता है। 10 वाले में प्लस प्लस, अच्छा ये प्लस है, कॉट वाले में तो क्या आएगा, प्लस ऊपर आ गया, इसमें नीचे चला जाएगा, वो जाएगा माइनस पाई बाई 4 कॉट 13 पाई बाई 6। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको आगे तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हें समझ में आया। चलो मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, अदरवाइज तुम कहोगे कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। देखो ये समझ में आया, ये ऊपर हमने ब्रेक कर दिया, फिर इसमें हमने डिवाइड कर दिया, दो हमारा कॉट की वैल्यू आई थी, अल्टरनेटिव लास्ट में यहाँ 2 बचा हुआ था, कॉट पाई बाई 4 कॉट 13 पाई बाई 4 और ये बचा हुआ है, इसको इसने ऐड कर दिया तो 5 पाई बाई 4 एंड पॉइंट 12 हो गया, इसको वैल्यू पुट कर दिया है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया, दैट्स इट। अब इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला देखो, इससे पहले वाला ये अल्फ़ा बीटा था हमारे पास, साइन इतना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ था, इसको हमने सॉल्व किया था। एट द एंड हमारे पास ये वैल्यू आई हुई थी 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट्स इट। यहाँ तक हम पहुँच गए थे और ये मैंने बताया था कि इस पॉइंट पे सॉल्व करने के बाद 90% तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी सी मैनिपुलेशन है, इसमें ब्रेन लगाओगे आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ये दो अपोजिट वैल्यू आएंगे 9/16, ये कट के हमारा 1 आ जाएगा। ये मुझे कैसे पता है, ऑलरेडी 2 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 2/3 दिया, ठीक है। इन 2 वैल्यू को पुट करोगे आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला में ऑलरेडी बोनस था, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर तुम्हें मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने वाले में, ख़ास तौर से इस लास्ट थर्ड वाले को, ये अप्रोच अगर किसी बच्चे ने जान लिया तो ये कहाँ कहाँ काम आएगा, बाइनोमियल, कैलकुलस, फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर से क्वाड्रेटिक, और अभी राइट नाउ जो ये है वो है ट्रिगो। तो 5 जगह सेम कॉन्सेप्ट काम आए समीशन का, ठीक है। तो आई होप यू हैड एंजॉय दिस वीडियो एंड ऐसे ही ये एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं भी बहुत जल्दी मैं सारे जितने भी पोर्शन हैं, कैलकुलस, ट्रिगो, पोलिनोमियल कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक तो ऑलरेडी हमने डन कर रखा है, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सो ऑल द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले जेई एडवांस इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू मेक यू नो कि ठीक है क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर मैं जेई मेंस पे आऊँगा, मेंस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले जेई एडवांस में सॉल्व करते हैं, फिर जेई मेंस पे उतरे हैं, ठीक है। जो बच्चा जेई एडवांस को सॉल्व कर लेगा वो जेई मेंस उसके लिए जस्ट लाइक है ना, प्लेइंग विथ नंबर्स एंड जस्ट प्लेइंग विथ 2 + 2 = 4, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर कि जिस कंपटीशन के लिए तुम तैयार हो रहे हो उसमें तुम मेरे साथ कर ले जाओगे, ठीक है। मैं जानता हूँ इतना अगर तुम समझ पा रहे हो दैट्स मोर देन इनफ, और सॉल्व हो जाते हैं। जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, हैव अ गुड डे।